हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। अपने कार्यक्रम के ज़रिए विपक्ष को बदनाम करने और हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत पैदा करने की कोशिश में जुटे गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी एक बार फिर से जेल जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल सुधीर चौधरी ने 2 दिन पहले अपने शो में झूठ बोला था। उन्होंने दर्शकों को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से शुरू की गई स्वावलंबी सारथी योजना के तहत मुसलमानों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अगर कोई हिंदू ऑटो रिक्शा या टैक्सी खरीदता है तो उसे इसके लिए पूरे पैसे देने होंगे, यानी हिंदुओं के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। यह सरासर झूठ है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की तरफ से शुरू की गई स्वावलंबी सारथी योजना के तहत न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, आदिवासी, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों को भी सब्सिडी दी जा रही है। यानी ये सभी लोग सब्सिडी पर ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीद सकते हैं। इसमें SC ST यानी दलित और आदिवासी वर्ग से जुड़े लोगों के लिए सब्सिडी की रकम बढ़ा दी गई है। यानी जहां एक तरफ मुसलमानों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है, वहीं दलितों को और आदिवासियों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 75% की सब्सिडी दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस सरकार न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दलितों और आदिवासियों के लिए भी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा इस योजना के तहत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है। यानी ये योजना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है बल्कि हर वर्ग के गरीब लोगों के लिए है। लेकिन सुधीर चौधरी कांग्रेस सरकार विपक्ष को बदनाम करने के लिए अपने कार्यक्रम का इस्तेमाल करके झूठ बोल रहे हैं। वो बहुसंख्यक मतदाताओं को वर्गला रहे हैं ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। जैसे ही ये खबर आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी को लगी कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया है, सुधीर चौधरी ने यूट्यूब और ट्विटर से अपने उस वीडियो को हटा लिया है जिसमें उन्होंने सब्सिडी की रकम सिर्फ मुसलमानों को दिए जाने की बात कही थी। इसका सीधा मतलब है कि सुधीर चौधरी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। वो सरकार को बदनाम कर रहे थे, विपक्ष पर झूठा आरोप लगा रहे थे और यही वजह है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि सरकार ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, उन्होंने तुरंत अपने इस वीडियो को ट्विटर और यूट्यूब से हटा लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुधीर चौधरी का तुर्रा इस पर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली। सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। अब सवाल यह है कि सुधीर चौधरी अगर इतने ही बेखौफ, निडर और बहादुर हैं तो उन्होंने अपने वीडियो को ट्विटर और यूट्यूब से क्यों हटा लिया। वो सरकार का सामना करते, लोगों को बताते कि वो सही बोल रहे थे। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने जैसे ही अपने कार्यक्रम में इस तरह का भ्रामक प्रचार किया, झूठा प्रचार किया, तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने उसी वक्त कह दिया था कि सुधीर चौधरी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और इसके बाद सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब सुधीर चौधरी फंसे हैं। सुधीर चौधरी इससे पहले जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ मांगने के आरोप में जेल जा चुके हैं। सुधीर चौधरी जिस तरह दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से तो सुधीर चौधरी को बहुत पहले ही जेल चले जाना चाहिए। हर राज्य में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि वो नफरत की बुनियाद पर 2 समुदाय को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं और न जाने कितने लोगों की जानें इसलिए जा चुकी हैं। सुधीर चौधरी इसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है, पूरी गोदी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। यानी आप देखेंगे कि गोदी मीडिया पर दिन रात
हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें होती हैं, यानी दो समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है ताकि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।